आज निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी जल्द ही अपनी नई टीम का भी ऐलान करने वाली है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की, और निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री करेंगे। वहीं भी जल्द ही अपनी नई टीम का भी ऐलान करने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ उसमें मंथन किया जाएगा, क्या वो मुद्दे रहेंगे जिन पर सोच विचार होगा? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे आज बड़ी बैठक की जा रही है। बैठक की वजह से भी बड़ी मानी जा रही है कि मैनपुरी चुनाव, खतौली चुनाव हारने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है। मंथन किया जा रहा है कि ये सीट कैसे हारी। तो आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव भी तारीखें जल्द आने वाली है। कोर्ट की वजह से पेच फंसा हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सीटों पर मंथन कर रही है और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बना रही है और नई टीम बना रही है। तो भूपेंद्र चौधरी लगातार जो है बैठकों का दौर कर रहे हैं और बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से प्रभारी बनाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी की सीट को निकाल के लाए। जी, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी अपनी नई टीम का भी ऐलान करेगी। कब तक ऐलान होगा और इस बार नई टीम में कौन लोग शामिल किए जाएंगे, किस तरह से होगी ये नई टीम? नहीं, देखिए, नई टीम जो बनाई जा रही है उसमें चर्चा अभी किसी ये नहीं सामने निकल के आई है कि टीम में किसको बनाया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है जिम्मेदार लोगों को दी जाएगी। कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखते हुए भूपेंद्र चौधरी लगातार बैठक कर रहे हैं और जल्दी इन चीजों का भी मामला सामने आ जाएगा। दूसरी चीज बता दूं, नगर निकाय चुनाव का मामला जो है वो कोर्ट में फंसा हुआ है। ओबीसी आरक्षण को लेकर 27 तारीख को इसका फैसला आना है। कोर्ट ने सुनवाई दोनों पक्षों की कर ली है, फैसला सुरक्षित कर लिया है। 27 तारीख को जैसे ही फैसला ये सामने आता है, उसके बाद में ये देखना होगा कि नगर निकाय चुनाव होते हैं या नहीं होते। इसको लेके भी लगातार बैठकें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फिर से उसी तरह से लहराए। जी राशिद, अगर बात करें चुनाव की, नगर निकाय चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जो सीधे टक्कर है वो है सपा से भारतीय जनता पार्टी की। तो वही नगर निकाय चुनाव में बसपा ने भी ऐलान कर दिया है कि बसपा भी नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। तो क्या ये माना जाए कि अब त्रिकोणीय ये मुकाबला हो जाएगा या मुकाबला सिर्फ अभी सपा और भाजपा के बीच में ही रहेगा? देखिए, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें बसपा का कहीं भी किसी भी तरह का जो है रोल देखने को सामने नहीं मिला था। जिस तरह से बीएसपी को सड़कों पे होना चाहिए या बीएसपी को जिस तरह से मेहनत करना चाहिए, उस तरह से देखने को नहीं मिला। देखिए, उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये मुकाबला कड़ा माना जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो भी ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन्हीं दोनों पार्टियों का आमने सामने मुकाबला। कहीं ना कहीं अंदर खाने ये भी बात चल रही है कि समाजवादी, कांग्रेस, सभी दल मंथन कर रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में राजनीति में तक क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए वक्त आएगा तो चीजें सामने निकल के सामने आएंगी। जी, पिछले कुछ समय में हमने देखा है जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं वो बुआ बबुआ का गठबंधन हो तो वो काम नहीं किया, राहुल गांधी और सपा का अखिलेश यादव का गठबंधन हो वो काम नहीं किया था। तो गठबंधन कहीं काम नहीं आ रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बसपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि आने वाला वक्त बसपा का होगा, देश पर राज बसपा का होगा। तो क्या माना जाए इससे, क्योंकि आप कह रहे हैं जमीन पे तो कहीं नजर नहीं आ रही है बसपा?
नहीं तो देखिए, आपको बता दें कि गठबंधन की जिस तरह से बात की जा रही है, अभी आपने देखा होगा 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई छोटे दल थे, ओम प्रकाश राजभर हो या कई ऐसे दल थे जिनको अपने साथ में क्या करने के बाद में चुनाव में उतरे और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी। तो देखिए, ये कहा नहीं जा सकते कि गठबंधन का राजनीति में देखिए विकल्प खुले रहते हैं, कब किसका गठबंधन कहाँ पे काम कर जाए। इस तरह के महाराष्ट्र में भी देखा गया कि सभी पार्टियों ने गठबंधन करने के बाद में सरकार बनाई थी, हालांकि सरकार बाद में गिर गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की देखिए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, बसपा को कम हाँकना ये गलतफहमी होगी, क्योंकि बसपा जो है उसका जो दलित वोट है वो बहुत मजबूत है। देखिए, बीएसपी का जो अपना वोट है वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बीएसपी भी मैदान में है। ऐसा नहीं कि बीएसपी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से 2022 का चुनाव विधानसभा हुआ था उसमें बीएसपी की करारी हार हुई थी। लेकिन मायावती जो है, अगर उनको कम आंका जाए तो ये गलतफहमी होगी, क्योंकि बीएसपी जब भी चुनाव लड़ती है तो बहुत ही मजबूती से लड़ती है, क्योंकि बीएसपी के पास में अपना दलित वोट बैंक वो जो है बहुत अच्छा है। तो कहीं न कहीं अगर मुस्लिम वोटर उनकी तरफ हो जाता है तो चुनाव बड़ा तिकोड़ी हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राशिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।